मेरा नाम सर सतबीर सिंह, विलेज ठरवा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, तहसील रायपुरानी। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहना चाहोगे? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गंभीर समस्या है जी। हमारे यहाँ रोड भी खराब कर दिया और मिट्टी 24 घंटे धूल मिट्टी, आप पीछे देख सकते हो, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं, कोई परमिट नहीं इनके पास, कोई लाइसेंस नहीं इनके पास। 90% 100 में से 80% के पास ना लाइसेंस है ना परमिशन है। ये किस चीज की गाड़ी है, क्या लेके? ये मिट्टी की माइनिंग है जी। खेतों में से मिट्टी उठाने की परमिशन है, 5-5 फुट, ये उठा रहे 25-25 फुट। और जान माल का बहुत नुकसान है जी। पुलियाँ भी टूट गई हैं, बच्चों का कई बार बच्चों का एक्सीडेंट है गया, चोट भी मार दी। हमारे गांव का सरपंच है जय, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी थी। और बच्चे सवेरे स्कूल जहाँ जी 9 बजे लग जितनी वैन हमारा, वो सारे बच्चे तंग हैं। इनको बोलते हैं पानी छिड़क दो, पानी छिड़कने के लिए तो दूर की बात गई है, फ़ोन भी नहीं उठाते, आते ही नहीं है। मतलब पूरा गांव बड़ा परेशान है जी, पुलियाँ इन्होंने तोड़ दी। जब आप इतने परेशान हो, इतनी परेशानी के बाद में यहाँ प्रशासन पंचकुला में बैठा है, आपकी सेवाओं के लिए बैठा है, लगातार दरबार लगा रहा है, तब आपने इनकी कंप्लेंट वहाँ पे की है? मैंने इनकी कंप्लेंट 11वें महीने की 21 तारीख से लेकर और आज तक कम से कम 6 कंप्लेंट मैंने डीसी मैडम को कर ली है। तो और हाँ, मैं खुद डीसी मैडम के पास मैंने समाधान शिविर में भी, और आश्वासन मिला? बस अभी कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन ने अब तक मेरे को ये नहीं बताया अभी इसकी परमिशन है या नहीं है, एफआरआई दर्ज हुई है या नहीं है, मैंने अपने तौर पे कराई है। और डीसी मैडम का रात्रि ठहराव था रायपुरानी में, मैं वहाँ भी मिला। उसके बाद भी आज कर देते हैं कार्रवाई, कल कर देते हैं। कोई मैनिंग वाला, उसको ठंडे बस्ते में मैनिंग पुलिस है, एफआरआई दर्ज हो रही है लोगों के, उनको बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने सारे सबूत, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं दिखाऊंगा भी, प्रशासन के भी हैं। माइनिंग वाले ने एफआरआई दर्ज कर रखी है, एप्लीकेशन ले रखी है, उसमें नाम उड़ा देते हैं, जिसका नाम है उसका नाम उड़ा देते हैं। आपका कहने का मतलब है प्रशासन के कुछ जो लोग अधिकारी हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं? माइनिंग वाले, हाँ, माइनिंग वाले जो हैं जी वो मिले हुए हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं करते, ना इनके पास परमिशन है। जहाँ मेरा मकान है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ मकान की जड़ में से 6-6, 7-7 फुट मिट्टी पाड़ दी और डीवीआर मैंने दी है, डीसी मैडम को मैंने दी है, एसडीएम को मैंने दी है, सबको मैंने दे लिया, प्रशासन को, सारे को। और प्रशासन ने मेरे को लिख के भी दे रखा है, पीडब्ल्यूडी ने मेरा नुकसान भी देखा है और सड़क का भी नुकसान देखा है। पीछे सड़क है, 10 फुट का खड्डा है, मैंने 3 बार पीडब्ल्यूडी को दरखास्त दे ली। अगर यहाँ कोई हादसा हो गया, कोई गुजर गया, किसी के जान माल का नुकसान है गया, कोई उसका कान पे जूं नहीं सटा रही। और जितने बार भी कंप्लेंट करिए, अब माइनिंग पुलिस के पास है, वो भी इसको ठंडे बस्ते में लेके बैठे हैं और लिखत में दे रखा है भी कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। और गाड़ियों के पास ना लाइसेंस है और ना ही नंबरिंग है। पुलिस वाले भी आते नहीं सर यहाँ के? पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले से भी ये डरते नहीं है। पुलिस जब भी रोकती है उनसे डरते नहीं, गाड़ी भी भगा ले जाते हैं। आपने बताया था कुछ पहले पुलिस वालों भी हमला किया था इन्होंने? हाँ, पुलिस वाले पर हमला किया था ना, कोई 4-5-6 दिन पहले रायपुरानी थाने में माइनिंग पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया था। उन्होंने भाग के जान बचाई। जब प्रशासन ही सुरक्षित ही ना है तो आम पब्लिक हम कहाँ सुरक्षित है? तो आपके गांव की जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, तो आप किसी मंत्री से, किसी से, सीएम से, किसी से मिलना नहीं? सीएम के पास मैंने दरखास्त दी है, सीएम के पास मेरी दरखास्त गई को कम से कम 15-20 दिन के। वैसे सीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है। उसके बाद जो सीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है, प्रशासन की थोड़ी थोड़ी आँख खुली है, नींद खुली है। सीएम साहब ने खुद फोन किया है भी इसके मेरे को इंक्वायरी करके दो। उसके अंदर भी टाल मटोल कर रहे हैं प्रशासन। कितना टाइम हो गया उसको दी को हो गया कम से कम, एक को तो हो गया 4 महीने और एक को अभी 8 या 10 दिन। अभी 4 महीने से कोई आपकी कोई वो नहीं, कोई समाधान नहीं है जी। मकान में दरारें आ गई और बढ़ चढ़ के, और सगमा पहले तो डर भी जाते थे, अब तो डरते ही नहीं है। जब गाड़ी रखवाएं भी बच्चे, कल एक लड़की सवान में की एक लड़की थी, उसकी माता थी, लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, यानी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दिया था। फिर उसको यहाँ रोका, उसको पूछा, उसके कोई याद नहीं है, वो कह रहे जो हुआ कर लो। हम 10 आदमी थे। धमकियाँ देना शुरू है जी। तो आपको जान माल का खतरा है? बहुत ज्यादा खतरा है जी। दिन रात यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, हमारे पास तो कैमरे हैं, थोड़े से वो अलर्ट हैं, ये भी नहीं पता रात को इधर ही गड्डी और हमारे ऊपर हमला भी कर सका जी। धमकियाँ दोहरे जी गुंडिया दे भी, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों दरखास्तां दे रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं। 4-5 जने हैं जी, सारी बार हथियार लेकर कारा से रखी भी, मेरी डीवीआर में कार भी है जिसमें हथियार है। कितने चली हुई सर, एक जगह से मिट्टी उठा रहे हैं? मिट्टी तो जी यहाँ कम से कम 4-5 जगह से, स्वान में से चल रही है, ठरवा से चल रही है जी, बिचपुड़ी से चल रही है। तो सारा का रास्ता यही है? इनका 3-4 गाँव का रास्ता ये है, एक रास्ता पीछे है
वो नदी से चल रही है, जंगौली से माइनिंग हो रही है। उधर से गाड़ी उसका उधर से गाड़ियाँ को कोई भरोसा नहीं है। रात को 400 गाड़ी 500 गाड़ी, सोना तो दूर की बात गई है। बुजुर्ग बैठा है, बीमार आदमी है, एक तो सारी रात खड़का होएगा, और जितनी धूल मट्टी है, अभी हम बंद कमरे में बैठे हैं, बंद कमरे में भी इसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। कितना कितना गाड़ियां हो जाती है? 24 घंटे में कम से कम 500-600 गड्डी अंदाजा है, एक मोटा सा दिन रात चल रही है। हाँ, 20-20 गड्डी आ रही है, 20-20 गड्डी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो ही रही है, बच्चों को तो मानो भेजने में भी दिक्कत है। कहीं बस का न टक्कर मार दी, 1-2 बार मारी भी है इन्होंने। पूरी तरह से आप डरे हुए हैं? पूरा बहुत हालात खराब हैं जी, प्रशासन को समझते ही कुछ नहीं है। जबकि प्रशासन ने सर माइनिंग के ऊपर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध है कि भाई जो जितना ठेका उतने पे करने, जिसके बाद टीमें भी यहाँ पे आते हैं। मतलब आपका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रशासन की कोई नहीं सर, नहीं। मैं आपको बताता हूँ सर, जो 7 महीने के अंदर माइनिंग मेरे गांव में हुई है, उसकी सारे की डिटेल निकलवा लूँ। उसकी किसी के पास भी 100 में से 80% के पास कोई परमिशन नहीं है, 1-2% के पास है। उसी 1-2 परमिशन के ऊपर मिट्टी उठा रहे हैं। 5 फुट की परमिशन है, 25-25 फुट मिट्टी उठा दी। मतलब मिट्टी जो भी मतलब मिट्टी उठवाता है वो परमिशन लेता है कि नहीं लेता है? वो कोई परमिशन नहीं ले रहे। मतलब बिना परमिशन के एक आदमी के नाम से परमिशन ली, और गाड़ियां घूम रही है, कौन चेक कर रहा है? और गाड़ी के अंदर आप देखियो, मेरे पीछे है, अभी गाड़ियां आएंगी, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी नहीं छिड़केंगे, और ओवरलोड गाड़ियां हैं। इतनी बढ़िया नई सड़क 10 साल में बनी थी, ये पूरी सड़क का नुकसान कर दिया जी। मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से तो हम यही मांग करना चाहते हैं जी, एक तो पानी मारा, और एक हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए जी। हमारे तो बच्चे भी, आज आप 10-15 मिनट यहाँ बैठो, आपका भी देख लो, जैसा पाउडर लगा ना, ऐसा पाउडर वाली मिट्टी खाओगे आप भी। ये सर FRI है। क्या चीज है ये FIR है सर, प्रथम सूचना। ये है जी, ये है सर 13/2/2025 की, मतलब फरवरी की। तो कोई कार्रवाई सर इसके? कोई कार्रवाई नहीं। अभी मेरे को मिट्टी गोली दे रहे हैं, भी इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इंक्वायरी चल रही है, मैंने बाय नेम आदमियों के नाम दिए हैं, और उसका भी मेरे पास प्रूफ है, बाय नेम जो मैंने दिए है। मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये मैंने DC मैडम को एप्लीकेशन दी, जिसमें बाय नेम मैंने माइनिंग माफिया के और जिन्होंने माइनिंग की है, ये एप्लीकेशन किसको दी है? ये मैंने DC को दी है। DC को ऐसी से मैंने 4 एप्लीकेशन दे रखी है, और कोई कार्रवाई नहीं। ये कब दी सर? ये दी है सर 24/11 को, 24/11/24 को। और सर ये मेरे को, मैंने एक एप्लीकेशन PWD को दी थी, भी सड़क के ऊपर से मेरा नुकसान हो रहा है, तो PWD ने मेरे को ये लेटर दिया है। उन्होंने मेरे को बोला कोई प्राइवेट SDO रिटायर्ड, उससे इंक्वायरी कराओ। तो मैंने सर उससे इंक्वायरी कराई, उसने यहाँ फित्ता मारा, यहाँ पूरे मकान का मुआयना कराया, तो उसने एक लेटर बनाया जी, ये लेटर बना दिया। उसने पूरी रिपोर्ट दे दी मेरे PWD की, और ये मेरे पास रिपोर्ट है। उसके बाद माइनिंग को जब मैंने बाय नेम, इसके अंदर भी मैंने बाय नेम दे रखे हैं। तीस तारीख को, 1 मिनट सर, 31/1 को माइनिंग वाले मेरे को बोला DC वाली एप्लीकेशन मेरे से रुड़ गई, आप मेरे को दोबारा लिख के दो। उसमें भी मैंने माइनिंग का, और जितने भी मान ले माइनिंग माफिया थे और जिन्होंने नुकसान करा, उनका मैंने बाय नाम दे रखा है। उन्होंने बेनामी FRI दर्ज कराई है, जानबूझ के बेनामी कराई है। उन्होंने बेनाम करा दी। मैंने उनको 3 बार बोला, अभी आपने कैसे कराइएगा, इसको आयु आप तोड़ लेगा। उसके बाद फिर मैंने पूछा भी परमिशन है? वो बोले इसकी मैं बताता हूँ, इसकी कोई परमिशन नहीं है, इन नंबरों की कोई परमिशन नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला, वो यहाँ मौके पे आए, वीडियो उनके पास है, DVR मैंने दे रखी है। उन्होंने मेरे को बोला भी मकान की जड़ में से अगर मिट्टी उठाते हो, चाहे वो किसी की भी है, अगर 2 फुट उठाओगे तो 2 फुट जगह छोड़ दोगे, अगर 5 फुट उठाओगे तो 5 फुट छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ 2 फुट भी जगह नहीं छोड़ी हुई है, मकान की जड़ में से दरारें आ गई। और जब माइनिंग वाला यहाँ आया, मैं इसके ऐसे कार्रवाई करूंगा, ऐसे कार्रवाई करूंगा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब माइनिंग पुलिस के पास पड़ी है, वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। जब भी मैं जाता हूँ, अब भी मैं 4-5 दिन पहले गया, मेरे को बोले 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। ये कहना है कि जो दावे सरकार कर रही है वो सब झूठे ही हैं, बस उससे कार्रवाई नहीं। CM साहब ने 2-3 बार हमारे को बताया है, और उन्होंने उनके उससे थोड़ा सरकार को धक्का लगा है। और ये माइनिंग की रिपोर्ट है, जिसके पास परमिशन नहीं, बिना परमिशन थे 10-10, 15-15 फुट मिट्टी उठा दी। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और ये धमकियां भी देते हैं
बच्चे कॉलेज में जाते हैं, मेरे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, मेरे को जान माल का खतरा है। बच्चों को वहाँ कॉलेज में दूर दूर से दूसरे उन बंदों से बोलते हैं तुम्हारे को जान से मार देंगे, टांगे तोड़ देंगे, तुम्हारा घर बाहर है, तुम्हारे को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे परिवार को मार देंगे। मैंने ये दरखास्तें सारी दे रखी हैं पर किसी के ऊपर कोई संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं है। मेघनाथ जी, आपका घर किस साइड है गाँव में? ये सड़क के ऊपर ही है जी। तो आप लोगों को कोई कठिनाई परेशानी? परेशानी तो इनका ही है जी, टिप्परों से बहुत। हाँ जी, तो काम वाली लगा रखे घर में? ना जी, काम वाली तो कहा। पर सफाई कैसे करते हो मिट्टी की? मिट्टी की आप ही करा जी, बस टिकट दूंगा का। मतलब आधा दिन तो आपका वहीं लग जाता है। हाँ, सफाई वाली तो रहती नहीं, बहुत मिट्टी गिरा दिन में 3 बार कैसे सफाई करेगी, तो एक ही बार करने आएगी। और और मिट्टी कितनी खा जाओ पूरे दिन में? पूरे दिन में मिट्टी से बहुत खा लेंगे। और खा जाते वो तो टेस्ट करानी पड़ेगी सर। दिन में पानी कितनी आपने मौका दिखाऊं जी, मैं एक तोड़ी पानी की तरह रखी मैंने, वो पहले कपड़े का टक्का, फिर उसके ऊपर ढक्कन सा रखा, जिस टाइम वो उठावा है ना, उसके ऊपर चिट्टी मिट्टी चमका, चिट्टी पर से जाता है। पानी के ऊपर भी चिट्टी मिट्टी चमका, यहाँ तक आता है। ये भाई साहब का मकान है, यही पास में ही है। अभी थोड़ी देर पहले यही ट्रैक्टर स्पीकर ऑन करके गया था, अभी स्पीकर बंद कर दिया। क्या नाम है? करनैल सिंह है। हाँ जी, तो आपका घर किधर है? ये मैं तो दूसरी गांव का। अच्छा, दूसरे गाँव। हाँ का। तो आपके उधर भी कहीं माइनिंग मुइनिंग चल रही है? नहीं, वो उधर तो नहीं है। और सीएम साहब को या किसी को आपने एप्लीकेशन दी है सर? हाँ सर, मैंने सीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और मेरे उस पर नंबरिंग भी हुई है और उससे थोड़ी कार्रवाई चली है। ये हाँ कब दी थी सर? ये 26/5 को 26/5 को। जी। तो उसके बाद मतलब थोड़ी कार्रवाई प्रशासन के कान पे जूं रहेंगी है सर। और सीएम साहब ने डायरेक्ट फोन किया था। नंबर क्या है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन नंबर है सर, नंबर ये 2025 021-176। अगर ये आपका घर भी यहीं पर है, आपको ही परेशानी आ रही है? आपका घर किस साइड है? कहाँ आपका घर किस साइड है? अच्छा, आपके भी मेन सड़क के ऊपर ही है। मेरे ही खेत से मिट्टी उठा के मेरे मकान में देखो सर, दरारें आ गई। ये सर, ये दरारें आ गई मकान में, और सर 2 फुट भी मिट्टी नहीं छोड़ती। ये तो आपको देखो सर, निशानदेही है, सारा कुछ है। मेरी कांटेदार तार लग रही थी, पिलर लगे थे, वो सब अच्छा, वो सब पड़ दिए जी। वो सब पड़ दिए। ये देखो सब जबरदस्ती गिरेगा, यहाँ तो पानी का भी कोई साधन नहीं और जबरदस्ती आते हैं। और मेरे पास वीडियो है सर, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। नहीं सर, एक चीज़ बताइए, जब मिट्टी उठाई गई तो आप लोग कहाँ थे? हम सर घर पे थे, रात को जब हमारे यहाँ खड़का सुना तभी आए हम, तभी 112 बुलाई हमने, फिर ये मशीन लेके भाग गए यहाँ से। तो आप लोगों को पता ही नहीं लगा कि कब मिट्टी उठा ली? कब मिट्टी दो ना जी, पूरे उसके एक एट ए टाइम 2 मशीन लगा के एट ए टाइम सारा काम कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, उधर मेरा वो एक किला है जी, उसके एक्सपेरे से इतनी मिट्टी उठा दी, उसकी डांगे बैठ रही हैं, उस खेत को मैं ठेके में बटाई पे भी नहीं दे सकता सर। अच्छा, मतलब और ये सर मतलब इतनी ज़बरदस्ती है यहाँ इतनी पे? जबरदस्ती सर, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो आपके पास मैं शेयर भी करूंगा। लड़के आते हैं, बाहर के लड़के बुलाते हैं, अच्छा। वो रिवाल्वर लेके आते हैं। इनमें एक लड़का मर्डर्ड है और वो कहता है वो लाठी लेके साथ में रहा, और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। पहले ही मेरे को 20 साल की सज़ा और ये मेरे को जमानत मिली है, और दोबारा फिर मेरे को सज़ा तो वही होनी है। और कार में हथियार बाहर के लड़के आते हैं, वो भी बाहें लाते हैं, और एक मैनेजर धर्मपाल है, वो भी आके क्या काम करता है, दारू पी के। और यहाँ मेरी माता जी और वो यहाँ जब मेरे नुकसान कर रहे तो वो वीडियो बना रहे थे, मेरी माता जी और मेरे घर वाले की गाड़ी बाहर ले रहे हैं, और किडनैप करने के लिए बच्चों को बोल रहे हैं, जाओ भाई इनको बच्चों को उठा के लो, उनको किडनैप करके ले। मतलब वीडियो है सारे? हाँ, सारी मेरे पास वीडियो, मैंने चौकी में भी दे रखी है सर, मैंने एसपी मैडम को भी दे रखी है, और मैंने कोर्ट में भी लगा रखी है सर। ठीक है, तो कोई कार्रवाई अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। चौकी इंचार्ज इनको बुलाता है, चौकी इंचार्ज को भी कुछ नहीं समझते, पुलिस को ये कुछ समझते ही नहीं है। पुलिस को ये बोलते हैं जो तय कर लो, हम तुम्हारे से बिल्कुल नहीं डरते हैं। ठीक। मेरे को तो इतना खतरा है जी, बाहर मेरा मकान है, 4 द्वारी मेरे को करने नहीं देते, और मेरी मिट्टी भी उठा ली, कम से कम 6-7 लाख की मिट्टी। और मेरे मकान देख लो, मेरे मकान के अंदर कितनी दरारें हैं, मैं आपको ऊपर सारी दरारें दिखाऊं। और PWD की जो रिटायर SDO है, जो रिपोर्ट आपने दिखाई है? हाँ, जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, वो यहाँ मौका निरीक्षण करके गया। मौका निरीक्षण करके उसे कम से कम 15 दिन लगे। 15 दिन में उसने दूध का दूध, पानी का पानी निकाल दिया। ठीक, तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सामने तस्वीर है, और ये मकान है जी। मकान दिखा दो, दरारें इसमें आपको दिखाई चुका हूँ।
और ये इसका बैक साइड है, जबकि ये 5 फुट दूर होने चाहिए और ये 1 फुट के दूरी पर ही है। यानी कि यदि पानी आता है या कुछ भी आता है तो मकान ये पूरा गिर सकता है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट भी लगाई हुई है, इसकी जो जांच भी कराई है और उसमें भी ये परमिशन नहीं है मिट्टी उठाने की सर। अच्छा, इन परमिशन नहीं है सर। परमिशन नहीं, मैंने परमिशन आपको दिखा दी है उसमें। जी, तो वो परमिशन में मैं आपको दिखाता रहे। पूरे एरिया है, इनका यही कहना है कि ये रात को यहाँ से आए और ज़बरदस्ती मिट्टी उठा के लेके गए हैं। जिसके बाबत में सर इनके कलंदरे भी कटे हैं। अच्छा, हाँ, डीएसपी साहब के पास ये पाबंद है 6 महीने से, मतलब 5 महीने इनकी महीने में 2 तारीखें लगती हैं, पर डीएसपी को भी कुछ नहीं समझते। ये बोलते हैं ऐसे ऐसे कलंदर तो हमारे रोज करते हैं, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो बंदे मार दें, कुछ भी कर दें। बहुत बड़ी समस्या है। ये स्पीड देख सकते हैं सर, अभी स्पीड दी और अभी इन्होंने कम कर ली एकदम से। अभी देखो कितनी डाउन है, यानी कि बहुत स्पीड से आते हैं। गांव वाले भी इन लोगों से परेशान बहुत है। और सर ऊपर मेरी जो कोठी है वो भी मैं आपको दिखाऊं कितनी दरारें हैं उसमें। ठीक कम है। से कम मेरा 10-15 लाख रुपए का तो वैसे ही डैमेज है। और जो PWD का जो रिटायर SDO था, उसने ये बात बोली भी है तो आपका 10-12 लाख का नुकसान है, ये आपकी कोठी नहीं रहेगी अगर आपने इसकी पैरवाई ना करी, इसमें मिट्टी ना डाली, इसके अंदर इसके साइड में द्वार ना करी, ये रुकेगी नहीं है। जैसे ही बरसात होगी आप ऐसे घुमा के देख लो, यहाँ सारे में पानी खड़ेगा, कहीं भी पानी का साधन नहीं है। वो पुली है, वो पुली बंद कर दी, देखो सर। अच्छा, उधर पुलिया थी वो भी बंद पुली है। वो पुली बंद कर दी सर, इधर खाद घेर दिया, इधर डांग बना दी। ठीक है। पानी का कहीं भी रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पानी आया तो इसी तरह पानी कंचों पानी भरेगा। अब जैसे ही बरसात हुई थी, बरसात का पानी मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है। अगर आज बरसात हो जाए सर, सारा मेरा मकान गिर जाएगा। ठीक है। 2020 का मेरा कम से कम मैंने 50-60 लाख का लोन ले रखा है। और ये अच्छा, तो कुछ मतलब पहचानते भी आप उनको? हाँ, मैं पहचानता हूँ, मैंने पहचान रखा है। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। पहचान भी मैंने करा रखी है। हथियार लेकर आते हैं, बाहर के लड़के बुलाते हैं, मेरे लड़कियों को भी धमकियाँ देते हैं भी आपको जान से मारेंगे, आपकी टांगे तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डीसी महोदय से भी जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने इस बारे में क्या किया, देखिए अगली वीडियो में।